ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सावन का आखिरी दिन आ चुका है और पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन के इस आखिरी दिन में और साथ ही साथ पूर्णिमा की इस विशेष तिथि में आपको सिर्फ एक चावल के दाने से 2 ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके जीवन में पूरे साल धन की समस्या को नहीं आने देंगे, व्यापार को अच्छे से चलाएंगे। अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है, कोई रोगी व्यक्ति है या फिर आप स्वयं रोग से परेशान हैं, तो व्यक्ति का रोग भी समाप्त होगा। और अगर आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, वे आपकी बात नहीं मानते हैं, तो उन्हें भी बुद्धि, विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होगी तथा आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आप सभी लोग एक विशेष बात जान लीजिए जो पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में अक्सर कहते रहते हैं। पूज्य जी कहते हैं कि जब भी पूर्णिमा की तिथि हो तो उस दिन हमें शिवलिंग के ऊपर कोई भी सफेद सामग्री जरूर समर्पित करनी चाहिए, चाहे वो चावल के दाने हो, चाहे वो सफेद रंग का पुष्प हो या फिर वो सफेद रंग की मिठाई हो। कोई भी सफेद रंग की सामग्री हो तो वो हमें शिवलिंग में जरूर समर्पित करनी चाहिए। ये उपाय इसीलिए विशेष है क्योंकि ये सावन के आखिरी दिन किए जाने वाला उपाय है और साथ ही साथ इस पूर्णिमा की तिथि में ये उपाय आपको करना है। इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय बताने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि बाली का वध किसने किया था, प्रभु श्री राम ने या फिर श्री हनुमान जी ने। इनमें से जो भी उत्तर सही है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको ले लेना है सिर्फ एक चावल का दाना। चावल का दान आप ऐसा लेंगे कि वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटीफती नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर बेलपत्र आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल शुद्ध करके फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस पूर्णिमा की तिथि में यानी सावन के इस आखिरी दिन में आपको सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय ये उपाय कर लेना है। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 1 चावल का दाना लेकर आए हैं उस चावल के दाने को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। देखिए, गुरु जी कहते हैं जब भी हम चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर में समर्पित करते हैं तो उससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा हमें अतिशीघ्र प्राप्त होती है, जिससे हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। और अगर इस विशेष तिथि में यानी सावन की इस पूर्णिमा की तिथि में हम ये उपाय करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अचूक साबित होता है। अब ये चावल का दाना समर्पित करने के बाद आपके पास जो 1 बेलपत्र है उस बेलपत्र अपने हाथ में रखेंगे और आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, चाहे वो धन प्राप्ति से संबंधित हो या फिर आपके विवाह के लिए हो या फिर आपके व्यापार के लिए हो या फिर आपकी नौकरी के लिए हो, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। फिर ये 1 बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो चावल का दाना आपने अभी समर्पित किया है उसी चावल के दाने के ऊपर आपको ये पत्र समर्पित करनी है और चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आपके पास जो 1 लोटा जल बचा है उस जल को आप इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए, यानी शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए। और समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए और कम से कम 5 बार आप चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। पूर्णिमा विशेष तिथि है और पूर्णिमा की इस विशेष तिथि में अगर हम ये उपाय करते हैं और साथ ही साथ चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना करते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं
कि हमारे जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं, हमारे जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं जो महादेव की कृपा से पूर्ण नहीं हो सकता। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये दूसरा उपाय आपको धन प्राप्ति के लिए तो करना ही है, और साथ ही साथ उन लोगों को जिनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, या फिर जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी है, बुद्धि विवेक की प्राप्ति करनी है, तो वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है, लेकिन याद रखिएगा कि लोटा आप स्टील का ले लीजिएगा और इसमें आप पूरा जल भर लीजिएगा। फिर इसी के साथ इसमें आप सिर्फ 2 चम्मच या 1 चम्मच मिला लीजिएगा कच्चा दूध आप इसमें 1 चम्मच मिला लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 5 हरे मूंग के दाने। हरा मूंग जिसे कहीं कहीं पर खड़ा मूंग भी कहते हैं, तो 5 हरे मूंग के दाने आपको ले लेने हैं, और ये 1 लोटा जल ले लेना है जिसमें आपको 1 चम्मच कच्चा दूध मिला लेना है। और फिर ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये चमत्कारी उपाय भी आप इस पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 5 हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं, उनमें से 3 हरे मूंग के दाने आप शिवलिंग में जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देना है। देखिए, सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस स्थान पर ये हरे मूंग के दाने रखे गए हैं उसे श्री गणेश जी का स्थान कहते हैं। यहीं पर आपको 3 हरे मूंग के दाने रख देने हैं, और गम गणपते नमः कौन से मंत्र, ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र का आप कम से कम 11 बार स्मरण कर लीजिएगा। फिर इसके बाद 1 हरा मूंग का दाना आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद बचा हुआ 1 हरा मूंग का दाना आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है उस पैर के नीचे या उस पैर के आसपास आपको कहीं भी समर्पित कर देना है, और श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये 5 हरे मूंग के दाने समर्पित करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा जल बचा है उस 1 लोटे जल में आपको 1 चावल का दाना भी डालना है। देखिए, उपाय में पहले आपको बताने में भूल हो गई, आपको अब बताया जा रहा है कि आपको 1 चावल का दाना भी लेना है। अब इस चावल के दाने को आप इस 1 लोटे जल में डाल लीजिएगा, और ये जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है, और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमः का स्मरण करते जाना है। साथ ही साथ आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं, और आपको कम से कम 5 बार चंद्रमा महादेव के नाम का भी स्मरण करना है, क्योंकि पूर्णिमा की विशेष तिथि है। आप चंद्रमोग महादेव के नाम का स्मरण जरूर करिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि चावल का कोई भी उपाय हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति करवाता है, तथा मूंग के द्वारा किया गया कोई भी उपाय हमारे बच्चों की या फिर हमें स्वयं ज्ञान की, बुद्धि की, विवेक की प्राप्ति करवाता है। और साथ ही साथ जब हम लोग 1 लोटे जल में कच्चा दूध मिलाते हैं तो इससे हमारे रोग भी समाप्त होते हैं, हमारी बीमारियां भी समाप्त होती हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय जो आपको इस पूर्णिमा की विशेष तिथि में पूरे दिन में किसी भी समय कर लेना है। आपको अपने जीवन की प्रत्येक समस्या को समाप्त करने के लिए इन दोनों उपायों में से कोई भी एक उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।